प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अंजुम अकील साहब, ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, अगर रफ़ीला साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत के ऊपर हुकूमत अपना ये मौक़िफ़ तो रखती है कि कमेटी मौजूद है, मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत को हाथ जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, हुकूमत संजीदा नहीं है। तनकीद तो हो रही है, अपोजिशन के ऊपर तो हो रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि जैसे आलमी सतह पर जिसका आप इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, तो जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं उनको भी हल करना चाहिए, मिल बैठना चाहिए, इस मामले को भी ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मेरी बहन ने कहा कि इमरान साहब ट्रीटमेंट के मतलब इलाज के हवाले से, तो इलाज के हवाले से इनके अपने लोगों ने डॉक्टर से बात की और उन्होंने सेटिस्फेक्शन ज़ाहिर की। ठीक है। और फिर उनकी एहलिया जो है जब मायना होता है वहाँ मौजूद होती है, तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से इनकी पार्टी को, चलो यहाँ पे मीडिया की बात करने से और बात है, लेकिन यह है कि सेटिस्फैक्ट्री है कि उनकी ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है और वो आँख उनकी इतने नुकसान नहीं हुआ उसका। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उनकी सेहत के मतलब पूरा हुकूमत ख्याल कर रही है और हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ दी हुई है। अब बात आई कि बात करने की, तो बात यह है कि तमाम मसाइल बैठ के हल होंगे। लेकिन स्पीकर साहब ने मौका दिया, कितनी मीटिंगें नहीं, 2-3 मीटिंगें स्पीकर साहब के साथ हुई, लेकिन वो अल्टीमेटली पीछे से हेडक्वार्टर से उनको अलाउ नहीं हुआ कि वो कोई फैसला कर सके। वो फैसला करना चाहते थे, ये नहीं कि इनकी पार्टी में कुछ सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, बात करना चाहते हैं और बात के जरिए मसाइल भी हल करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इनिशिएटिव लेगा तो फिर आगे बाकी मसाइल भी हल। लेकिन वो ये भी कहते हैं ना कि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है। अगर हम बात करें, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बली के अंदर जी कहा है कि आए मुल्क के बैठ के बात करते हैं। सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मसाइल भी और आगे जो अपने ज़ाती मसाइल हैं पार्टी के, वो भी मसाइल डिस्कस करते हैं। लेकिन किसी जगह भी इन्होंने उसमें तामन का इज़हार नहीं किया और ना ही ये इसके लिए तैयार हुए हैं। तो बात यह है कि मैं ना मानने वाली बात जो है उससे बात नहीं बनेगी। अब मुलाकात जब भी होती है एक नया इंतशार जन्म लेता है जी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब जिस तरह अल्लाह ताला के फजल इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, वो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मौका दिया है कि पूरी कौम मिलकर उसको वेल करें और जो कामयाबियाँ हैं उनमें सब में अपना अपना हिस्सा डाले लोग। तो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर वो दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, दुनिया में जब पाकिस्तान को पहचानता नहीं था, अब पाकिस्तान जितने दुनिया में मुल्क हैं 195 मुल्क तकरीबन हर मुल्क पाकिस्तान को जानता है पाकिस्तान कहाँ पर है और क्या है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में तमाम अपोजिशन को मिलकर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो फिर दोनों तरफ नरमी भी पैदा होगी और जब बलवतनी की बात करेंगे, जब इंतशार की नज़र आएगा नहीं होगा दोबारा, तो फिर मुलाकातें भी होंगी। ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, आपको हुकूमत को कोई खदशा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, हम मुतमिन हैं इंशाल्लाह। पीपल पार्टी भी एक जमहूरी बात है, बड़ी दानिशवर लोग हैं उसमें मौजूद, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे कि उनको भी नुकसान हो। ये अगर सर वो तो मजबूरी के तहत है ना, आपसे वो कह रहे हैं। नहीं मजबूरी के तहत है, लेकिन है ना। लेकिन आपके सदर पाकिस्तान इनका अपना है, गवर्नर सारे इनके अपने हैं, तो है ना, की पोस्टें इनके पास है ना जो आइनी तौर पे हैं, तो आपके दे रहे चेयरमैन सेनेट इनके अपने हुकूमत का पूरा इनका शेयर है। इसलिए मेरे ख्याल में, और सिंध में एक हुकूमत है, अभी बलूचिस्तान में इनकी अपनी हुकूमत है, 2 सूबों में हुकूमत है। ये अगर किसी पार्टी के साथ हो जाते हैं तो इससे बेहतर मौका इनको नहीं मिल सकता जो आज मुस्लिम लीग नून के साथ है मेरे ख्याल में। और फिर एक जो इस वक्त जमहूरी सिस्टम चल रहा है, इनकी जो पार्टी है बड़ी, उन्होंने जमहूरियत की मारे खाई हैं, वो कोई ऐसा फैसला नहीं करें। मुलाकातें करने में कोई हर्ज नहीं है, पीटीआई हम भी करते हैं, लेकिन इनके लोगों ने स्पीकर साहब से मुलाकातें की हैं, हमारे वज़ीर कानून से मुलाकातें की हैं, मुलाकातें होती रहती और होनी चाहिए, ये मुसलसल होनी चाहिए। और ये शायद ये भी हो कि हम इनको कह रहे हैं कि उनके कहें कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान, जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रूज दे रहा है दुनिया में, जो पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। नहीं, लेकिन अंजुम अकील साहब, ये जो जमहूरी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि आपके अपने ही रहनुमा जो है वो बड़े सवालात उठाते हैं? आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। देखिए जी, वो उनके मुझे नहीं पता उन्होंने किस सिलसिले में कहा है जी, तो लेकिन ये है कि हकीकत ये है कि निज़ाम तो जमहूरी है ना, इसमें कोई शक नहीं है, कोई और निज़ाम तो नहीं रह सकते। जो आइनी तौर पर, जो कानूनी तौर पर नज़र आता है वो जमहूरी निज़ाम है और है जमहूरी निज़ाम, ठीक है। लेकिन कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रका साहब, ये जो अपोजिशन के ऊपर एक तनकीद हो रही है, हाल ही में जो सूबाई कैबिनेट में इजाफा तोसी की गई, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई है। आपके अपने रहनुमाओं ने खुलकर कहा कि पीटीआई को जिस हवाले से फ़ैसले करने चाहिए वो नहीं हो रहे और कैबिनेट में तोसी हो रही है।
आप समझती हैं, इत्तफाक करती हैं कि वाकई ताख़ीर हो रही है? जो मैंडेट दिया गया था दोनों अपोजिशन लीडर्स को, उन्होंने भी अभी तक उस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो नहीं अपनाई जो अपनानी चाहिए थी। गुरमानी साहब, मेरा ख्याल है कि दोनों लीडर्स बड़ी अच्छी तरह, बड़ी तको-दो से, क्योंकि उन्होंने एक इत्तेहाद है, पार्टी का भी इत्तेहाद है उनके साथ, हमें भी साथ लेके चलना है और इनको भी किसी तरह टेबल पे लेके आना है। ये तो ऐसे बात करते हैं जिस तरह दूध से धुले हुए, क्या ये तो आइसक्रीम से धुले हुए हैं, मतलब कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है जो जुल्म हो रहा है। ये तो कहते हैं खान साहब की आंख भी ठीक है, उधर AC लगे हुए हैं, उधर उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। हकीकत ये है कि वहाँ जो जेल का सेल है, सब ने देखा है, तस्वीरों में भी देखा है। हमें पता है कि उनकी किताबें बंद हैं, उनकी फैमिली की मुलाकात बंद है। तो अगर ये इतने ही अच्छे हैं, मैं मानती हूँ ये बड़े अच्छे, ये एक जेस्चर दें, खान साहब को एक बेहतर जगह पे लेके जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? आप उनको बेहतर माहौल दें ताकि देखिए, जो आदमी 2.5-3 साल से जेल में बंद है और नाहक बंद है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगी। तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा जेस्चर देते, कोई थोड़ी सी सॉफ्टनिंग दिखाएं? अगर आप वाकई पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट की तो बड़ी बड़ी बातें, वो तो देखिए ना जी, जिन्होंने किया उनको उसका सलाम, अपने फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इतना बड़ा मीडिएशन का रोल लेके चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो आपने पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या लिया? क्या ये नहीं करा सकते? इस वक्त तो अवाम बिलबिला रही है, रो रही है, और ये जो बजट आ रहा है एक मुसीबत आमेज बजट, जिसमें IMF कह रहा है और टैक्स लगाओ, तो ये अवाम के लिए क्यों नहीं है? ईरान से हमारे लिए तेल ले लेते, साथ तो वहाँ से स्मगलिंग भी होती है। अगर ये वहाँ से तेल हमारे लिए अमेरिका से सैंक्शन उठवा लेते कि भाई हम मीडिएशन कर रहे हैं, हम पे इतना रहम करो, हम गरीब मुल्क हैं, हमें तेल लेने दो ईरान से, तो क्यों नहीं करवा सकते थे? लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है ना, इनको इसमें इंटरेस्ट है कि हम अपने पैसे उधर ले जाएं, बेलारूस ले जाएं, हम पैसे आज़रबाईजान ले, मेरा मतलब है, कहानी बहुत लंबी है। तो अवाम के लिए इन्होंने क्या किया? अवाम बिलबिला रही है। देखें, ये सियासत खेलना बंद करें। आप देखें हालात क्या हैं, 35 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए। ग्रीस रोता है कि पाकिस्तान से आपका ब्रेन ड्रेन, तो चलो ये कहते हो बड़ा अच्छा जी, रिमिटेंसेज आएंगी, लो जी, उधर जाके लोग वो जो क्या कहते हैं, डंकी में जाते हैं लोग। अभी फिर एक किश्ती डूबी है और लोग हर रोज के, और जो हालात हैं मुल्क में, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इकोनॉमिक हालात पे इन्होंने क्या किया है? सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे हैं, हाँ जी हाँ, हमने बड़ा डिप्लोमेटिकली हम भाई इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है? आप क्यों, आपको इमरजेंसी पड़ी हुई है कि आप NFC को रिव्यू करें? इसलिए क्योंकि आपके फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आपने टैक्सेस आपने वापस कर्जा देना होता है, उसको सारे कर्जा देने के बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है, और डिफेंस पे आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे जो दुनिया के हालात हैं। तो क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई फेडरल गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल किया? खर्चा 85,000 गाड़ियां हैं इनकी। आप देखें, जो आप जिनकी हम नकल करते हैं, ब्रिटेन, उनकी 500-600 गाड़ियां हैं टोटल, पूल से गाड़ी लेते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े बादशाह हैं, 85,000 गाड़ी। कमिश्नर के पास लैंड क्रूजर अलग, बच्चों के लिए 1800 सीसी की गाड़ी, पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियां होती हैं। तो आप मुझे बताएं, ये जो बादशाहत यहाँ चल रही है, इस बादशाहत को कब ये उसका हिसाब करेंगे? छोड़ दें आप PTI को, सब चीजें छोड़ दें, आप मुल्क को तो संवारें। 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको। जब ये आए थे इन्होंने कहा था जी बड़े तजर्बेकार, बड़े, ये 4 साल हो गए इनको। जो 2018 से 10 से पहले जितने पाकिस्तान ने लिए हुए थे कर्जे, उससे डबल इन्होंने कर दिया 4 साल में। अगर कोई पूछने वाला इनको नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।